सोलर कलेक्टर एक टाइप का डिवाइस होता है जिसका यूज सोलर रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। इट इज़ एन इसेंशियल डिवाइस दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। सोलर कलेक्टर को मेनली दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज़ फ्लैट प्लेट टाइप सोलर कलेक्टर एंड कंसंट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर। Concentrated type solar collector is classified in three types: parabolic dish type solar collector, parabolic through solar collector, tower through solar collector. I have already uploaded a particular lecture on flat plate collector. So in this video I shall explain about different concentrated type solar collectors. First one is parabolic dish type solar collector. इस टाइप के कलेक्टर का शेप पैराबोलिक होता है, इसलिए इसको पैराबोलिक डिश सोलर कलेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर जो पैराबोलिक स्ट्रक्चर है उसको पैराबोलिक डिश रिफ्लेक्टर बोलते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है जब सोलर रेडिएशन इस पर इंसिडेंट करेगी तो उसको रिफ्लेक्ट करके एक कॉमन पॉइंट पे कंसंट्रेट करना। रिफ्लेक्टर के फ्रंट पोर्शन पर मिरर और एल्युमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है, जिसके हेल्प से 90% ऑफ सोलर रेडिएशन को हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज ट्रैकिंग मैकेनिज्म और रिफ्लेक्टर स्टैंड। इसके हेल्प से जो रिफ्लेक्टर है वो सोलर रेडिएशन के डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। एंड कुछ पैराबोलिक कलेक्टर जो रहता है वो विदाउट ट्रैकिंग मैकेनिज्म का आता है विथ नॉर्मल स्टैंड। यहाँ पे रिसीवर है जो कि एक टाइप का ट्रांसपेरेंट ग्लास होलो पाइप होता है जिस पर हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल का कोटिंग किया हुआ रहता है। जो रिसीवर है वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करता है। जब सोलर रेडिएशन इस रिफ्लेक्टर पर इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर इस रिसीवर पर कंसंट्रेट होती है। रिफ्लेक्टर का शेप पैराबोलिक होने के कारण ओवरऑल रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन एक कॉमन पॉइंट पे इंसिडेंट करती है, दैट इज रिसीवर। तो जो रिसीवर है वो सोलर रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करता है। एंड इफ़ इस होलो पाइप में लिक्विड फिल्ड रहता है तो वो वेरी हाई टेम्परेचर के कारण स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज कोई भी लिक्विड और सॉलिड मटेरियल में उस हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैराबोलिक डिश टाइप कलेक्टर के हेल्प से हम लोग अबाउट 1800 केल्विन तक टेम्परेचर को ऑब्टेन कर सकते हैं। जनरली इस टाइप के सोलर कलेक्टर का यूज़ स्ट्रेलिंग इंजन में किया जाता है, जिसको सेंट्रल रिसीवर पर प्लेस्ड करते हैं एंड वो थर्मल और हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू अ स्टीम and that steam will utilize to generate electricity by the help of turbines and alternator. नेक्स्ट है पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर। पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे पैराबोलिक कंसंट्रेटर है जिसके फ्रंट पोर्शन पर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल प्लेस्ड रहता है लाइक मिरर और एल्युमिनियम फॉइल। इसमें भी ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है टू ट्रैक द सोलर रेडिएशन इन डायरेक्शन ऑफ सन। एंड यहाँ पे रिसीवर है जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ रहता है एंड ब्लैक एब्जॉर्बिंग मटेरियल का कोटिंग किया हुआ रहता है टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम सोलर रेडिएशन। जब सन रेज और सोलर रेडिएशन अर्थ पर आती है तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इस रिसीवर पर डायरेक्टली इंसिडेंट करती है एंड कुछ सोलर रेडिएशन इस रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर इस रिसीवर पर कंसंट्रेट होती है। एंड जो रिसीवर है वो ओवरऑल रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड वेरी हाई टेम्परेचर राइज होता है। पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर के हेल्प से हम लोग ऑयल का टेम्परेचर अबाउट 293 डिग्री सेल्सियस टू 390 डिग्री सेल्सियस तक ऑब्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज रिसीवर में स्टोर्ड हीट को डिफरेंट लिक्विड और सॉलिड मटेरियल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर का यूज़ डिफरेंट एप्लीकेशंस में करते हैं लाइक डोमेस्टिक हीटिंग, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल हीटिंग, पावर प्लांट एंड पंपिंग फॉर इरिगेशन में किया जाता है। टावर थ्रू सोलर कलेक्टर। टावर थ्रू सोलर कलेक्टर में एक टावर कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके टॉप पर रिसीवर प्लेस्ड रहता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल रिसीवर। रिसीवर एक टाइप का
ट्रांसपेरेंट होलो पाइप रहता है और एक बॉक्स रहता है जिस पर ब्लैक मटेरियल से कोटिंग किया हुआ रहता है। इसमें सोलर रेडिएशन को रिसीवर पर रिफ्लेक्ट करने के लिए सन ट्रैकिंग मिरर्स का यूज करते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हीलियोस्टेट। जब सोलर रेडिएशन इस सन ट्रैकिंग मिरर पर इंसिडेंट करती है तो जो मिरर्स है वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके इस सेंट्रल रिसीवर पर कंसंट्रेट करता है। टावर थ्रू कलेक्टर के हेल्प से अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस तक थर्मल एनर्जी ऑब्टेन किया जा सकता है, जिसका यूज फ्लूइड को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं एंड उस स्टीम के हेल्प से टरबाइन को रोटेट करते हैं एंड अल्टरनेटर के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो वी कैन से टावर थ्रू कलेक्टर का मोस्ट कॉमनली यूज थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ कंसनट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर। कंसनट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर्स को ऑपरेट करने के लिए किसी टाइप के फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इट ऑपरेट्स बाय द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन। इस टेक्नोलॉजी की यूज करने से किसी टाइप का पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है। सो इट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंसनट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर। कंसनट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर्स के हेल्प से वेरी हाई टेम्परेचर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट्स वाई इसके हेल्प से पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। सोलर रेडिएशन एब्यूडेंट क्वांटिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर में अवेलेबल है, जिसके हेल्प से लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। यह एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है। इसका ऑपरेशन फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा बिकॉज सोलर रेडिएशन कैन नेवर एंड। कंसनट्रेटेड टाइप का डिसएडवांटेज अगर हम लोग देखें तो इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो हाई रहता है। इसमें हम लोग ट्रैकिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं टू फॉलो द सन, सो इसके कारण जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। सोलर रेडिएशन जब रिफ्लेक्टर पर इंसिडेंट करती है तो जो रिफ्लेक्टर है वो 100% सोलर रेडिएशन को रिसीवर पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर को टाइम के साथ रिपेयर करना पड़ता है एंड इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हाई होता है। कंसंट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर जो है वो क्लाउडी एंड रेनी सीजन में प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। कंसंट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर में वेरी हाई टेम्परेचर राइज होता है, तो उस हीट को मेंटेन करना और वी कैन से कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।